गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आपका लॉन्ग टाइम लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं। आपकी 10 दिन की क्लासेस मिस हो गई है 2 सप्ताह की। उसका कारण पर्सनल रीजन था, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी था और एक दिन चोट आ गई थी पैरों में। चोट जाना थी, मतलब खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए क्लासेस नहीं आ पाई, सॉरी। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि गुरुवार से आपकी साइंस की भी क्लासेस चलेंगी डेली, मैथ और साइंस दोनों क्लासेस चलेंगी। चलिए आप पहले कुछ क्विक रिवीजन करते हैं और आज की क्लास अपनी नॉर्मल रहेगी और 30-40 मिनट ज़्यादा भी हो सकती है। क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए थे। हम हाई स्कूल का मैथ कर रहे थे, लेकिन ये 9th के कुछ क्वेश्चन थे जो हम भी करेंगे और हाई स्कूल का भी करेंगे। और इसके बाद हम कल और इसको करने के बाद हाई स्कूल का खत्म करेंगे। हालांकि हाई स्कूल का एक टॉपिक छूट रहा है अभी, ग्राफ वाला, वो काहे नहीं करवाए गुरु जी, क्योंकि अभी आप 9th के हो तो अभी इसको छोड़ो। हम एक चर वाले रैखिक समीकरण करेंगे, जब चर समीकरण सीख लेंगे तब हम आपको इसको ग्राफ वाले क्वेश्चन करवा देंगे, उसके आप टेंशन नहीं लें, छूटेगा कुछ नहीं। इसका भाग देना। अच्छा, और क्या करते हैं आप लोग बच्चे, जितने भी बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, कई लोग कहते हैं मैथ्स का नोट्स नहीं बनाती, बेवकूफ़ी होती रहे। मैथ्स का नोट्स बनाना जरूरी है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। अब आप ये नहीं करिए एक फेयर कॉपी, अगर आपको जैसे कोई है कि फेयर में नहीं बना, तो ये जो रफ है ना, रफ कॉपी, ये प्रॉपरली सिर्फ मैथ का ही रखिए, कुछ नहीं ऑनलाइन क्लास का प्रॉपरली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लगाए ना पेपर टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए होते हैं। और मैथ्स इतना हल्का भी नहीं होता जितना आप लोग समझते हो। हल्का विषय है लेकिन इतना नहीं, वो प्रैक्टिस मांगता, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। चलिए हम x-2 का भाग देंगे। इसकी जो थ्योरी होती है उसको अलग से फेयर कॉपी बनाइए, नहीं बनाएंगे तो फिर आप अपने साथ होगा करेंगे। 3x² माइनस 3x और प्लस 1, हम इसमें भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं। भाग करना हम सिखाए भी थे कि अगर हमें 4 चाहिए तो हम यहाँ 4 देंगे, दे दिए भैया, क्योंकि इस संख्या को हम इसमें कराएंगे। यहाँ x क्यों चाहिए, यहाँ x है तो x² दे दिया। 4x² का इसमें गुणा कराएंगे, किसमें कराएंगे, x-2 में। देखो ऐसे गुणा कराएंगे बच्चा। इसका जब गुणा यहाँ होगा तो 4x³ माइनस 8x², ये आएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ लिखो 4x³ माइनस 8x², यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये कट गया। 8 और 3 11x² माइनस 3x और प्लस 1, यहाँ 11x² आ गया। हमें यहाँ 11x² करना है तो प्लस का 11 देना पड़ेगा, इस 11 और x दे दिए। अब इस 11x के इस पूरे कोष्ठक में हम जब गुणा कराएंगे, कराओ, इस 11x के इसके साथ होगा तो 11x² माइनस 11 दूनी 22x, ये हो गया 11x² माइनस 22x। घटाने पर ये माइनस था, ये प्लस था, ये कट गया। माइनस के 3 में से प्लस के 22 गए तो कितना बचा, 19x। कितना बचा, 19x प्लस 1, क्या बचा, 19x प्लस 1। अगर 19x प्लस 1 चाहिए तो हम यहाँ सिर्फ प्लस का 19 दे देंगे। इसका जब इसमें हम गुणा कराएंगे x-2 में, x-2 में गुणा कराएंगे तो देखो 19 का x-2 में गुणा कराएंगे, यहाँ होगा 19x, क्या होगा 19x माइनस 19 दूनी 38, तो यहाँ लिख देंगे 19x माइनस 38। फिर देखेंगे घटाने पर। अच्छा गुरुजी यहाँ काहे लिखते हैं घटाने, तो होता क्या है कि 19x प्लस 1 अब घटेगा तो माइनस 19x माइनस 38, क्योंकि हम जब भागा करते हैं तो हम घटाते ही है ना। तो जब इसको करेंगे तो 19x, ये चिन्ह क्यों बदलते हैं, एक बच्चा पूछ रहा था हमसे काहे बदलते हैं, आप लिख देते हैं तो इसलिए बदलते हैं। देखो माइनस का 19x और माइनस माइनस प्लस 30x, माइनस का 19x से 19x कर गया 38, 39 हो गया, क्या हो गया 39 हो गया, कितना हो गया 39। इसको जोड़ेंगे तो 39, ये कट जाएगा। कैसे करते हैं समझ में आया, 39 इसका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ये भाग हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि ये शायद क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे, हमने दिए थे शायद। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं हल्का सा क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपको एक गुणनखंड का क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग बहुत पढ़ते हैं घर पे, इतना पढ़ाई करते हो कि 15 दिन से क्लास नहीं आई तो किसी एक का भी कमेंट नहीं आया।
तो गुरुजी क्लास काहे नहीं आ रही है, इसका मतलब या तो पढ़ाते अच्छा नहीं है या फिर आप लोग पढ़ते अच्छा नहीं है। तो ये तो देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो है। वही दया पता करो क्या गड़बड़ी है। CID चार्ज बैठाओ इस पे सब। 5x⁴ प्लस 11x⁴ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 7, ये भाग करना है। अच्छा बड़ा सा भाग है, और इसको करने के बाद आप लगभग इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और भाग वाले काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, हम चैनल पे भी शेयर करते हैं, आप लोग चैनल से जुड़ते नहीं हैं। चलिए, यहाँ 6x⁵ है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 दीजिए। x⁵2 है तो यहाँ x⁵3, इसका इसमें गुणा कराइए। 3 दूनी 6x⁵5, ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x⁴। अब लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। 5 4 9x⁴, ये धन 11x³। ये काहे नहीं लिखे हैं, 3 पद लिखने हैं, यहाँ 3 हैं। अच्छा अपन ने 2 ही लिखे भैया, यहाँ वाले को ओहो माफ कीजिए बाबू, हम तो 2 ही पद लिखे, 1 से करो। अच्छा इसमें भी होना था, हाँ 8x³, 3 पद का तीनों में कराएंगे। ये देखिए, इसको लिखेंगे घटाने पर। घटाने की प्रोसेस में ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया। ये क्या हो गया, 5 4 9x⁴, ये हो गया प्लस 11 में से 8 जाएगा 3x⁴ माइनस 5x²। गुरुजी आपने 3 पद ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 3 है, अभी 2 थे तो हम 2 ही पद ले रहे थे, 3 पद से ज्यादा बनेगा नहीं, तो शेष समीकरण कभी लिखा भी मत करो। चलिए 9x⁴ है, यहाँ 3x⁵2 है, तो प्लस 3x² दीजिए। यहाँ 3x² के इस पूरे ब्रैकेट में जब हम गुणा कराएंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 4 में जब हम 3x² का गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका 9x⁴ माइनस 3 दूनी 6x⁴ प्लस 12x²। चलिए करिए, 9x⁴ माइनस 6x⁴ प्लस 12x²। घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये खत्म हो गया। 6 और 3 9x⁴, ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस 17x²। अब इसको भी ले लीजिए आप, प्लस का 2x, प्लस का 2x। चलिए अब यहाँ 9x³ चाहिए, यहाँ 3x² है तो प्लस का 3 दे दीजिए। कितना दीजिए, प्लस का 3 और x दे दीजिए। इसका इसमें कराएंगे 3 त्रिका 9x³, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस 6x², इसका इसमें कराएंगे प्लस 12x। फिर लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया। माइनस के 17x² में से प्लस के 6 जाएंगे, क्योंकि अंतोगत तो हुआ क्या, लास्ट में प्लस हुआ, तो कितना बचेगा बाबू, माइनस 11x²। ये प्लस के 2 में से माइनस के 12 जाएंगे तो माइनस का 10x और प्लस 7 लिख लीजिए। अब गुरुजी क्या करेंगे, यहाँ 3x² है, यहाँ 11x² है, ये तो क्वेश्चन ही फंस रहा है, ये तो क्वेश्चन ही फंस रहा है बाबू। ये इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको हम नहीं शेषफल लिखें तो इसका आगे भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमें 11 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर को हटाना है। अगर 11 लेना है तो 3 में हम किससे गुणा कराएंगे, 11 आ जाए तो 11/3 से गुणा करा देंगे, तो हम यहाँ -11/3 से गुणा कराएंगे। जब इसमें -11/3 से हम गुणा कराएंगे पूरे ब्रैकेट में, देखो किससे कराना है, -11/3 से कराओ भैया। तो कराओगे तो -11x² माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22x/3 और -44/3 करिए। -11x², थोड़ा सॉरी बाबू, अभी भी स्वास्थ्य में हल्की सी दिक्कत है, सही हो जाएगा लेकिन अब क्लासेस आएंगे। फिर लिखेंगे घटाने पर
तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये खत्म हो गया। ये दोनों माइनस के जोड़ दो तो माइनस का 10 और 10x और माइनस के 22x बटे 3, जोड़ने को हम सीधे जोड़ देते, माइनस का 30 और माइनस का 22 तो माइनस के 52x बटे 3, और ये जोड़ो 7 प्लस 44 बटे 3 तो 21 और 44, 4 1 5, 65 बटे 3, कितना हो गया 65 बटे 3। ये तुम्हारा आ गया शेष पद। गुरु जी क्या इससे कम नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का पद है, इससे कम नहीं होगा। जितने का हाईएस्ट घात होगा, सबसे बड़ी घात होगी, उसी पद को हटा सकते हो। अगर हट रहा है सामान्यतः तो हटा सकते हो, अदरवाइज नहीं हटेगा। ये ठीक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, चलिए एक और देखिए, कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1। यहां से देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 का भाग दीजिए। हमने शायद ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया था लेकिन कराया नहीं था। एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस 2x प्लस 2। चलिए देखिए, आइए यहाँ फोकस करिए। यहाँ एक्स की घात 5 चाहिए, इतना बड़ा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको प्यार से करने का है। तो एक्स की घात 5 चाहिए तो हम यहाँ एक्स की घात 2 दे दें। जब 2 देंगे इसमें गुणा कराएंगे तो एक्स की घात 5, क्योंकि देखो एक्स की घात 3 प्लस 1 का गुणा हम एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो इसका होगा एक्स की घात 3 गुणा एक्स की घात 2 धन एक्स स्क्वायर। आधार समान हो तो गुणा में घातें बच्चे जुड़ती हैं, तो एक्स की घात 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे 6-7 के कॉन्सेप्ट हैं, अब नहीं पढ़े हैं तो कर्म करो, एक में गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है तो इसको यहीं लिख दीजिए। गुरु ये बीच के पद छोड़ देंगे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे घटाने पर, घटेगा कौन, सिर्फ यही घटेंगे, काट दो काट दो। अब क्या बचा, एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस 2x प्लस 2। गुरु जी क्या करेंगे, एक्स की घात 4 चाहिए तो बेटा x दे दो, और जब x दोगे तो x की घात 4 हो जाएगा और प्लस x आएगा। फिर क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, ये माइनस ये कट गया, ठीक है। ये एक्स क्यू जम का क्यों रहा, और इसमें से बचा x प्लस 2। क्या गुरु जी अभी भी कुछ होगा? बिल्कुल होगा बेटा, प्लस का 1 दे दो। जब 1 का गुणा कराओगे तो एक्स क्यूब प्लस 1, क्या करोगे, घटाने पर, क्या करोगे, घटाने पर, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, काट जाएगा, ये x बचेगा और यहाँ से प्लस का 1। x प्लस 1 क्या बच गया, शेष फल। क्या बच गया, शेष फल। ये भागफल हो गया, ये क्या हो गया, भागफल हो गया। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन करिए। आप लोगों ने क्वेश्चन काफी करवाए थे, आज समझ लीजिए टेस्ट नुमा है, आपका टेस्ट हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन फेयर कॉपी में लगाइएगा। कई बच्चे होते हैं जो काहे लिए लगाए, हम मैथ्स का फेयर नहीं बनाते हैं। जो पगला मैथ्स का फेयर नहीं बना फिर रोता है, एग्जाम टाइम पे ऐसे बच्चों की मात खाते हैं। यदि आपका टारगेट है कि हमको 95 करना है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ बाबू, मैं इंटर के बाद से ही कोचिंग पढ़ाता रहा हूँ। इस समय तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ जो NMS की तैयारी किए हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जिनको ये पता रहता है ना, जो मुझसे जुड़े हैं, उनको लगता है ये क्लियर मास्टर है। वो एक कहावत कही जाती है हमारे यूपी में कि घर का वैद घर में नहीं पूजा जाता है। इट मीन्स दैट जो हमको जुड़े हैं, व्यक्ति के जानते हैं जो बच्चे, उनको लगता है ये ठीक है मास्टर वाला है। आप भरोसा नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, बस अंतर ये होता है वहाँ डिजिटल बोर्ड होता है। अब आपको दिखावे पे जाना है कि रियलिटी पे जाना है, ये देख लीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ सामने कोई स्क्रीन नहीं लगी, बस एक बुक है, उस बुक से क्वेश्चन लिखा जाता है और करवाया जाता है। कहने का मतलब है जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है उसको लीजिए। और जो NMS में जुड़े थे उनको पता है कि GS का पोर्शन कितना तगड़ा हमारा आया था, मैथ का क्लासेस से आया था। जिनको नहीं है पता, वो NMS का पेपर उठाइए, पुरानी प्लेलिस्ट पढ़िए, वो सारे वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन वहीं से था। फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि फिजिक्स का पेपर इतना हाईएस्ट हो गया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप जुड़े रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं, आपने अभी जो 15 क्लासेस देखी हैं और आगे में अगस्त तक आप पूरी क्लासेस 1 महीने
कंटिन्यू क्लास देख लीजिए, मैथ में आपको खुद फर्क आ जाएगा। लेकिन क्लास देखने का तरीका होता है ना, ये क्वेश्चन जैसे हम बनवा रहे हैं तो इसको साथ में बनाओ, और बनाने के बाद क्लास खत्म होने के बाद फिर एक बार क्वेश्चन बनाओ, तब आपको आएगा। अब आप सोचते हैं क्लास पढ़ ली फिर हो गया, मैथ है बाबू, मैथ। आपको भरोसा नहीं होगा कि मैंने बहुत से बच्चों की कोचिंगें बंद करवा दी, खुद कर दिए हैं। तो मैं भी आपसे वादा दिलाता हूँ, आपको किसी भी प्राइवेट कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं मास्टर कह दिया आज से कोचिंग बंद कर दो, पहले आप 1 महीने कंटिन्यू रह के दिखाइए। जब आप कंटिन्यू रहेंगे तो हम रहेंगे। हमारा स्वास्थ्य सही हो गया था, लेकिन आप चूंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मेरा भी मन कम करता है। चूँकि लेकिन मैंने वादा किया था कि इस बार मैं पूरा मैथ्स खत्म कराऊंगा, इसलिए आया हूँ और मैं खत्म करा के रहूँगा। तो इसलिए क्वेश्चन को करने की चेष्टा करिए। क्वेश्चन नहीं आते आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके उत्तर दिए जाएंगे। लेकिन अब आप लोग जब खुद से ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। चलिए अब हम कुछ गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड, अब गुणनखंड करेंगे। अब कई बच्चे हमको गुणनखंड आता है, अरे चुट्टा पगला, तुमको गुणनखंड आता है ना, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बहुत होती है मैथ में। अगर नहीं है तो देखो अभी हम तुम्हें बताएंगे कैसे स्पीड में बढ़ाया जाता है क्वेश्चन। एक को करके दिखाएंगे। हम योग्यता नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें योग्यता नहीं दिखानी है। योग्यता दिखा के हमने अपना करियर बना लिया है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर किसी को लगता है कि हम YouTube में फेमस होने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं या जो ऑनलाइन जानते हैं वो देख सकते हैं कि हम फेमस होने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं वो जानते हैं कि हम पैसे का मोह करते ही नहीं। हमें आपको योग्यता नहीं परोसनी, क्योंकि हम वो एग्जाम पास करके परोस लिए हैं। अब स्पीड देखो कैसे होती है। इस क्वेश्चन को ही हम करके दिखाते हैं, आपके सामने लिखे हैं क्वेश्चन। चलो हम इसको नहीं करते हैं, इसको करते हैं। इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर बोलते हैं हम x - 6 x - 8। इसका उत्तर बोले हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, बना कराते हैं। चलिए करते हैं, गलत तो नहीं हो गया कहीं। करिए करिए, ये क्या गुरुजी, उत्तर आ गया। स्पीड होती है। इसको करेंगे, इसको करो, इसको x + 4 x + 3, इसको करो, इसको अरे इसको नहीं करोगे तुम, नहीं करोगे, अरे करोगे रे तुम लोग। तीनों के उत्तर लिख दिए, उत्तर छाप लो, ये क्वेश्चन करा दे रहे। ये स्पीड होनी चाहिए। कैलकुलेट हो गया क्वेश्चन लिखते ही। अब कहो गुरुजी हमसे कैसे, भाई मैं योग्यता नहीं दिखा रहा हूँ मेरे छोटे भाई बहन, किसी को बुरा ना लगे, गुरुजी हीरो बन रहे, हीरो नहीं बन कहना। जो ये सोचते मुझे आता है वो बेवकूफ़ होते हैं, कभी भी ज्ञानपूर्ण नहीं होता। आज भी भरोसा रखो, मैं अगर यहाँ क्लास आपको 35 मिनट पढ़ाता हूँ तो उसके पहले खुद क्वेश्चन को देखता हूँ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से करें, क्या नई चीज़ दें। यही होता है तरीका पढ़ाने का और पढ़ने का। तो आप हीरो मत बनिए। जिनको आता है ये नहीं, अरे ये वाला तो हमने टॉपिक पढ़ लिया था, जिस दिन आपने ये सोचा ना हमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो उस दिन खत्म, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। चलिए देखते हैं, हमने इसमें सिखाया था पहले और अंतिम पद का गुणा कराइए। तो ये 12x² हो गया। 12x² लिखेंगे तो इसके 2 टर्म आएंगे, एक 6 दूनी 12, एक 4 × 12, एक 12 × 12। 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, नहीं 6 × 2 = 8 होगा, 4 × 3 = 7। तो हम इसको लिखेंगे x² + 4x + 3x + 12। इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, x + 4। इन दोनों में हम +3 कॉमन ले लेंगे, x + 4। x + 4 और x + 4 दोनों कॉमन आ गए। यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस का 3 बचा। ये क्या हो गया आपका अंश, यही तो आया था। तो अब इनको आपको करना है क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को जितना करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। क्वेश्चन को करिए। अब आपको एक मैं बात बताता हूँ, ये गुणनखंड जब मैं 9th में पढ़ता था मुझे बुझाते नहीं थे, अपनी बता रहा हूँ। तो जो हमको मास्टर उस समय भाई ऑनलाइन नहीं थी, 2011 में मैं 9th में था। कोई एक ही कोचिंग थी आसपास के क्षेत्र में, वहीं पे 10-12 गांव का बच्चा था, एक वो मास्टर था वही पढ़ाता था। भाई वो पढ़ाया, फिर हम जिस गांव से गए तो वहाँ कोचिंग वाला सही से था नहीं, तो हमको ये बुझाया लेना। और जब हमको बुझाता नहीं था हम सीखे, अब सीखे कोशिश कर रहे थे, थोड़ा जिद्दी टाइप के थे। तो ये वो क्वेश्चन फंस गया गुणनखंड काम से हुआ ना। मास्टर वाले बोले बता दीजिए गुरुजी, तो बोले ना कल पूछिएगा। कल नींद कैसी आती, हम जा रहे थे रास्ते में, जाते जाते मुझे रास्ते में याद आया ये क्वेश्चन हो गया। कॉपी में देखे तो पेन नहीं था, बैग में पेन ही नहीं था, अब कैसे बनाए। तो आज भी वो पेड़ लगे हैं झरोट के,
वहाँ मैंने धूल को साफ किया, क्वेश्चन को लिखा, एक गुणनखंड का क्वेश्चन था और बनाया। और जब वो आ गया साइकिल बैक की 1 किलोमीटर वापस गए, गुरुजी के खेत पे पहुंचे। मैंने कहा गुरुजी सवाल आ गया। अरे बोले पगला काहे लिए आ गया खेत पे, कल ना आता। हमने कहा गुरुजी सवाल आ गया, एक्सरसाइज देख लो। और वो बोले पेन, हमने कहा पेन ना है। बोले देखो हमारे बोरवेल के पास रखा होगा। वहाँ पेन उठाए, दोबारा उसमें क्वेश्चन बना के दिखाए, देखो गुरुजी सही बना। अरे बोले वाह बेटा, भरोसा नहीं करोगे, मैंने फिर वहाँ 1 घंटे मैथ बैठ के गुणनखंड खत्म किया। मैथ जुनून था मेरा, मैथ से ही मैंने इंटर ग्रेजुएशन किया है। इंटर में भी मार्क्स अच्छे थे, 96 थे। हाई स्कूल में भी अच्छे मार्क्स थे, 86 थे। ठीक है, तो चीज़ों को आप बढ़ाइए, अच्छे से करिए। और ये प्रैक्टिस से होता है, मैं इसलिए बताता हूँ भाई, प्रैक्टिस से होता है। जिद होनी चाहिए, जुनून। लग जाओ पढ़ाई में, कैसे नहीं होता। एक क्लास को देखो, 10 बार देखो, चुनना है कमेंट बॉक्स में लिखो हम आपके साथ हैं। है नहीं परेशान, चैनल पर रह आपको रिस्पॉन्स खोला जाता है, वहाँ लिखो मेहनत आप करो। आप मेरे साथ मिलकर पूरे अगस्त मेहनत कर लो। आज 4 अगस्त है, आप 25 अगस्त तक मेरे साथ क्लासेस देख लो, 26 को साथ छोड़ के चले जाओ तो कहना। लेकिन क्लास डेली देखो, हम डेली पढ़ाएंगे। हाँ देखो, इसमें क्या करेंगे, हमको 48 चाहिए। 48 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48। इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो यहाँ से x माइनस 8। इन दोनों में माइनस 6 कॉमन ले लो, x माइनस 8। देखो x माइनस 8 यहाँ से कॉमन आ गया। अच्छा, जिनको ये गुणनखंड समझ में नहीं आया हम दोबारा समझा देंगे, अगला क्वेश्चन हमें याद नहीं रहा। चलिए, इसमें क्या करेंगे, जो पहले दिन क्लास देख रहे हैं, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस के 18x² आएंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। लेकिन याद रखो, मैं मध्य का पद जो है -7 चाहिए, तो माइनस का 2 प्लस का कर दो। हम लिखेंगे x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 18। इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 9। इन दोनों में हमने +2 कॉमन ले लिया, x माइनस 9। x माइनस 9 और x माइनस 9 यहाँ से आया, x प्लस 2। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए, जो भी दिक्कत क्लास के दौरान हो, आप कमेंट में लिखा करें, आपकी सॉल्यूशन क्या है। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते, गुरुजी ठीक पढ़ाया, अरे पगला सब अच्छा नहीं पढ़ाया, तो लिखते गुरुजी बुरा पढ़ाया। अरे हमको उससे भी मोटिवेशन मिलता है, हम सुधार करेंगे। ठीक है, लिखो तो तुम सबका समय भी बहुत व्यस्त है, तो छोटा तुम तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा सर बाबू सोना को, यहाँ मैसेज ना करेगा, गुरुजी को मैसेज करेगा। चलो आगे क्वेश्चन। अगला गुणनखंडी, आज गुणनखंडी होगा। हमको पता है जहाँ हम थे, हमें पता है, हमें वहाँ से टॉपिक लेना है। x² माइनस 25x प्लस 84। ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाएगा आप लोगों को, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन कर दिया हमने। 2x² प्लस 7x प्लस 6, ये वाला क्वेश्चन भी दर्द देगा। 2x² माइनस 13x प्लस 15। ये हम कक्षा 8 के बच्चे हमारे लगा रहे हैं, कक्षा 8 के बच्चे थोड़े से लगा दिए, और भरोसा नहीं होगा बहुत जल्दी 7th वाले लगाएंगे। काहे गुरुजी क्या करने वाले हो? अरे हम उनको वादा किए अपनी क्लास में कि 7th वालों, तुमको हमने अगर हाई स्कूल तक की मैथ ना करवा दी 7th में तो कहना, बस तुम जुड़े रहो। चलिए आगे। इसमें देखिए x² माइनस 25x और 84, इन दोनों का हमने गुणनखंड किया, गुणा किया तो आया 84x²। अब 84 को भी लिखते हैं, पहले तो था 12 7 84, 21 चौका 84। अच्छा, अगर हम इसमें लिखेंगे तो 14 6 84 भी तो होता है, और कुछ भी 84 होता है। देखो अब ध्यान दो, हमें चाहिए कितना। अच्छा, 28 3 84 होता है क्या? देखो रे गुणा करा के, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, देखो 28 3 भी 84 होता है। 3 आ गए। अब गुरुजी 12 में 7 जोड़ोगे 19 होगा, घटाओगे तो कैसे भी बीच वाला पद नहीं आएगा, लाना अपन को बीच है जोड़ने या घटाने में। 14 6 20, ये भी नहीं आएगा। लड़ाई है 21 और 4 में, तो देखो गुरुजी ऐसा करो, 21 और 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 25। हम कहेंगे बेटा 21 और 4 जोड़ेंगे ना, हमको चाहिए माइनस का 25। अब तुम भी हीरो हो, तुम कह रहे माइनस का 21 करो, माइनस का 4 करो, तो गुरुजी माइनस का 25 आएगा। कहेंगे ठीक है, जब कहेंगे बच्चे इसको भी देखो, तुम कहोगे 28 माइनस 30, ये भी तो दे रहा है 25। अरे पगला, माइनस का चाहिए तो तुम बोले लो गुरुजी यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस, माइनस का 28 में तो 3 जाएंगे, माइनस 25। आप तो कह रहे थे इससे हो जाएगा, इस सुन इधर देखो, अगर माइनस का 28 तो 3 किया माइनस 25 ले आया,
लेकिन यहाँ पे भी तो देखो बच्चा प्लस का 84 चाहिए और माइनस के 28 गुणा 3 करोगे तो माइनस का 84 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 84 आएगा। तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। इसमें -21 गुणा -4 करोगे तो प्लस 84 आएगा। प्लस क्या आएगा? 84 आएगा। x² -21x -4x प्लस 84। इन दोनों में x कॉमन ले लो, x -21। इन दोनों में -4 कॉमन ले लो तो x -21। x -21 और x -21 क्या है? इसमें कॉमन है। यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस का 4 बचा। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्या हो गया बेटा? उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जो आपके साथ क्लास 6, 7, 8 के बच्चे भी हैं उनको भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द NMS जैसी चीजें भी अब स्टार्ट करेंगे। 2x² + 7x + 6 इनका गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 और 4 × 12 कर दो फिर भैया। 4x + 3x + 6। इन दोनों में देखो 2x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? x + 2। इन दोनों में +3 कॉमन ले लोगे, x + 2 और x + 2 यहाँ से बचा। यहाँ से क्या बचा? 2x और यहाँ से क्या बचा? प्लस का 3। ये क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। अगला देखिए, 2x² - 13x + 15 15 दूनी 30 तो 2x²। 15 दूनी 30, अब हमें तो 15 दूनी 30 चाहिए इसमें, तो यही 15 कर देंगे। -15x और प्लस का 2x। ले जा गुरुजी। अब देखो यही गलती हो गई, हीरो बन गए थे अपन। क्या बन गए थे? हीरो। गलती कर दी। कैसे कर दी? -15 में प्लस के 2 जाएंगे गुरुजी, -13। लेकिन 15 में बेटा जब 2 से गुणा कराओगे तो आएगा -30। हमको चाहिए प्लस का 30। इसलिए ऐसे नहीं हीरो बनने का, पहले इसको यहाँ लिखने का, क्योंकि अभी हीरो बन जाओगे ना, बच्चे बन जाओगे तो 30x²। फिर इसके गुणा करने का 10 × 3 = 30, 15 दूनी 30, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 11। कोई काम नहीं है, टक्कर इन दोनों में है। तो -10 और -3 लोगे तो -13 हो जाएगा। ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि -10 और -3 से गुणा करोगे तो +30 आएगा। कितना आएगा? +30। करवा दो भैया। चलो 2x² - 10x - 3x + 15। इन दोनों में 2x कॉमन ले लो तो यहाँ से आए x - 5। इन दोनों में -3 कॉमन ले लो, x - 5। x - 5 और x - 5 यहाँ से कॉमन आएगा। यहाँ से बचेगा 2x - 3। ये क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना? चलो अब आप कहेंगे गुरुजी हमको तो समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है तो कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन बना के इनके गुणनखंड आप कहाँ भेजोगे? चलिए हम बहुत जल्दी आपको उसका भी उपाय कर देंगे। सोच रहे हैं, इसलिए नहीं करते कि आप सब तुम खचरा है रही, हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया तो एक दूसरे से नंबर निकाल के तुम लोग वहाँ पर क्या आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा पढ़ाई में। अच्छा अब जो कहे लड़का सब अलग बनाओ, लड़की सब, तो लड़का सब लड़की बन के बात करेगा, गुरुजी हम लड़की बा, छोटा सा जानते ही सब कुछ रहेंगे। चलो करो ये होमवर्क में, x² + 4x - 21। सेकेंड x² - 7x + 12। थर्ड x² - 21x + 108। फोर्थ x² + 5x - 36। ये 4 क्वेश्चन आपको घर से बनाने हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको घर से बनाने हैं। और भी हम इस सर्वसंख्या पे आधारित क्वेश्चन है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास मतलब कल नहीं परसों गुरुवार से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम कुछ बहुपद पे। बहुपद पे यही चल रहा था, इनके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड। अब हमको आप बताइए क्या बताना है? एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है
जिसके मूल 1 और -3 है। बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध। एक द्विघात बहुपद है जिसके मूल 1 और -3 हैं। हमने बहुपद बनाना आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? x² माइनस मूलों का योगफल, मूल नहीं लिखवाया था, लिखवाया था शून्य। इसमें मूल शब्द दे दिया क्योंकि शून्य बहुपद में होते हैं शून्य, तो शून्य या मूल जो भी लिखना समीकरण, मूलों का योगफल, कोई नहीं, मूलों या शून्य जो भी भाषा यूज करे, शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस मूलों या शून्यकों का गुणनफल। बहुपद है तो बराबर 0 नहीं होगा, इसलिए बहुपद के होते हैं शून्यक और समीकरण के होते हैं मूल। तो बहुपद की जाती है, इन्होंने मूल गलत शब्द दिया है, नहीं देना चाहिए, तक मिस हो गया होगा काम में। तो मूलों का योगफल क्या होगा? x² माइनस 1 प्लस -3, यहाँ x प्लस मूलों का गुणनफल 1 गुणे -3, तो x² माइनस 1 में से -3 जाएगा, -3x प्लस माइनस माइनस, यहाँ x², 1 में से -3 तो -2, -2x -3, x² माइनस माइनस प्लस 2x -3, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बनाइए आप एक बनाइए और क्वेश्चन। आप ऐसे ही क्वेश्चन पे घर से बना के आएंगे। हाँ, ये वाले हम क्वेश्चन करा दिए थे आपको, जो हम बल देने जा रहे हैं। जिन्होंने पिछली क्लासेस देखे होंगे उनको पता होगा ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन लिखिए। ये उतार लिया होगा। फिर होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए। और एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः 0,5 है। इनके हम सॉल्यूशन भी लेके आएंगे अगली क्लास में। द्विघात बहुपद (6x² -3 -7x) के शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों सवाल कराए गए में संबंध ज्ञात कीजिए। जिनके पास मेरा व्यक्तिगत नंबर है वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देंगे। संबंध ज्ञात कीजिए क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर। नहीं भेजने की स्थिति में वो समझदार है। ठीक है, एक नए प्रकार के सवाल होंगे कल, वो हम करवा देंगे इसी पे। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। आई होप कि आप समझोगे। बेटा बच्चे हो, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ना है। आज जिनका रुचि और किसी क्षेत्र में तो अपना लगाइए, फिर पढ़ाई में टाइम वेस्ट मत करिए, वरना आप पढ़ाई पे फोकस करिए, आगे बढ़िए। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग माँ बाप का नाम रोशन करिए, बड़े बूढ़ों को सम्मान दीजिए, महिलाओं का सम्मान करिए, झूठ से दूर रहिए। और ये लवेरिया मलेरिया वाले लोगों से, जो लोग झूठ बोलते हैं वो खुद के साथ धोखा कर देते हैं,
क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान जीवन में क्या खो देता है ये उसे खोने के बाद पता चलता है। बाय बाय, टेक केयर।